वाकई ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। गिरफ्तारी के लिए 12 टीमों की गठन यहां पर कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें बना दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है मास्टरमाइंड। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। अब तक 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, ये राहत की बात है, लेकिन किसी तरह की शांति यहां पर फिर से खराब ना हो सके और शांति यहां पर ना हो, इसकी वजह से कर्फ्यू इलाके में लगातार रहेगा जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है अब्दुल मलिक, वो अभी भी फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर हिंसा प्रभावित इलाके में अभी क्या कुछ हाल है, क्या स्थिति है। बनभूलपुरा में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रहेगी। इलाके में कर्फ्यू लगातार रहेगा जारी। जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है, ये राहत की बात है और यही वजह है कि तमाम सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पुलिस की कड़ी निगरानी यहां पर देखने को मिल रही है। तो हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा का खौफनाक मंजर लोगों के जहन में अभी भी यहां पर लगातार नजर आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, गलियां सुनसान नजर आ रही हैं। देखिए संवाददाता अंजलि सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में ज़रूर कर्फ्यू में ढील दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन आपको बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियाँ जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है और प्रशासन की ओर से ये हिदायत दी गई है कि सभी इन नियमों का पालन करें। हालांकि कल से ही ये आदेश जारी किए गए थे कि लोगों को कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में कुछ राहत सामग्री या मेडिकल असिस्टेंस से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो दी जाएं, तो वो सेवाएं ज़रूर बहाल की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि अभी भी कर्फ्यू इस पूरे इलाके में इम्पोज्ड है, तो ऐसे में जहाँ जहाँ भी लोग एक आध नज़र आते हैं तो पुलिस के लोग जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों को अंदर जाने की हिदायत दे रहे हैं। 4 दिन का तकरीबन वक्त हो रहा है, तो अब ऐसे में लोग भी जो यहाँ पर अंदर कर्फ्यूग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से ये कहा गया है चूँकि अभी हालात संवेदनशील हैं, तो ऐसे में इस इलाके पर जो कर्फ्यू है वो अभी सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। धीरे धीरे हालात जैसे सामान्य होंगे तो कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लेकिन अभी की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे जब यहाँ पर 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी इस पूरे इलाके में, उसके बाद हालात इतने उग्र हो उठे थे जिसके चलते ये जो कर्फ्यू है यहाँ पर इम्पोज करना पड़ा था। इस पूरे मामले में 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो की गई है और इसके साथ ही धरपकड़ उन तमाम लोगों की जारी है और इस बीच में कड़ाई से कर्फ्यू के नियमों का पालन भी इस पूरे इलाके में कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, हल्द्वानी। तो जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, वहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने पहली बार हल्द्वानी में ऐसी हिंसा देखी है, ऐसी स्थिति देखी है। जी न्यूज ने उस होटल के मालिक से भी बातचीत की है जहां 17 से 20 यात्री हिंसा की रात फंस गए थे। सुनिए। बनभूलपुरा के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। ये वो हिस्सा है हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिसको किदवई नगर कहते हैं और यहाँ पर भी कर्फ्यू जो है वो अभी भी लगा हुआ है और गलियों में आप देखेंगे कि सन्नाटा जो है अभी भी पसरा हुआ है। इस बीच में कुछ एक स्थानीय लोग भी हैं जो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब काफ़ी जो सामग्रियाँ हैं राहत की वो भी मुहैया कराई जानी शुरू की गई हैं। इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे ये लोग अपना जो रोज़ाना का काम है वो कर पा रहे हैं। सर अपना नाम बताइएगा। राहिद सिद्दीकी नाम है मेरा। राहिद भाई, ये होटल आपका ही है? मेरे पापा ही देखते हैं जी। तो यहाँ पर क्या आपके, क्योंकि ये कर्फ्यूग्रस्त इलाके में आता है, तो यहाँ पर क्या किसी तरह की दिक्कत थी? लोग यहाँ पर जो रुके हुए थे उनको आप निकाल पाए? कितने लोग फंसे? बहुत ज़्यादा, 17 से 20 लोग जो थे वो हमारे यहाँ फंसे हुए थे, जो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे। अब उनके लिए जो है सब कुछ मैनेज करना, खाने पीने का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम तो सब करा, फिर जैसा तैसा भी हुआ थोड़ा थोड़ा करके।
और खैर मोहल्ले वालों ने भी काफ़ी साथ दिया है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की चीज़ की कोई कमी है तो पूछा है उन्होंने। कितने लोग बाहर के आपके होटल में जो फंसे हुए थे यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ 17 से 20 लोग थे जी। तो कैसे फिर आपने कब उनको निकाला, कितने दिन बाद? सुबह प्रशासन की मदद से जो है निकाला गया है। ये तो खैर मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार कर्फ्यू देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। जो इतना लॉकडाउन देखा हमने, लॉकडाउन में भी हमने इतनी प्रॉब्लम नहीं झेली जितनी इस वक्त हम तीसरे दिन में चौथे दिन में झेल रहे हैं। तो इसके मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है चीज़ वो करती है गरीबों का, जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं उनका जीवन व्यापन करना ही मुश्किल हो जाता है। ये है तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए सरकार को। तो वहीं हल्द्वानी में इस साल बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स काफी चिंतित हैं क्योंकि यहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और कर्फ्यू के कारण वो ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं। बनभूलपुरा के किदवई नगर इलाके में समय मौजूद हैं जहां पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है और ऐसे में जो लोग रह रहे हैं तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आनी, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जिनके बोर्ड या प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। हमारे साथ अनाबिया हैं जो यहीं पर रहती हैं। अनाबिया, आप 10th में हैं, पहले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? जी, मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 10th में। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को अभी? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नेट की ही आ रही है क्योंकि इस टाइम हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे बोर्ड के और बुक्स से हमें पता नहीं होता है कि बुक्स में से क्या आएगा क्या नहीं, सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करते हैं। और जब से स्टार्टिंग हुई है तो मैं नेट से ही पढ़ी थी, सब कुछ नेट से हो रहा था, लेकिन अब जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स हैं, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल हो नहीं पा रहा है कुछ भी, ना नेट चल रहा है, ना किसी से कांटेक्ट ही नहीं है, तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और स्कूल का भी कोई अता पता नहीं है, कोई मैसेज नहीं है स्कूल से भी। बस एक मैसेज आया था लास्ट कि स्कूल गवर्नमेंट के नेक्स्ट ऑर्डर्स तक खुलेंगे, तब तक के लिए अब कोई पता नहीं है हमें। अच्छा, तो अभी क्या आपका कोई पेपर शेड्यूल था या कुछ प्रैक्टिकल्स थे जो जिसके लिए आपको जाना है बाहर? नहीं, बाहर तो नहीं जाना क्योंकि हम 10th में तो हमारे प्रैक्टिकल स्कूल में ही होते हैं, बट वो मेरा अभी 12th को IT का प्रैक्टिकल था, बट अब वो नहीं हो सकता, वो पोस्टपोन्ड हुआ है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अनाबिया के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताइए। मुझे फैसल कहते हैं और पढ़ाई को लेके इन लोगों की परिस्थिति को देख के हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से इंटरनेट को कम से कम बहाल किया जाए ताकि किसी तरह से बच्चे अपना पढ़ाई में मन लगा सकें, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते, कहीं से कोई अरेंज नहीं कर सकते। हम घर से आज मैं पहली दफ़ा कर्फ्यू के बाद आज सीने से नीचे उतर गया हूँ। हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह का रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। बस रिक्वेस्ट हमारी यही है कि किसी भी तरीके से आप इंटरनेट को बहाल कराएं। तो बनभूलपुरा में 8 फरवरी को जहां पथराव और आगजनी की घटना हुई, वहां पर जी न्यूज की टीम पहुंची। देखिए सुरेंद्र डसीला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जी मीडिया उस जगह पर मौजूद है जहां 8 फरवरी को पूरा पथराव हुआ, जहां से पूरे इस बनभूलपुरा आगजनी की शुरुआत हुई। ये मलिक का बगीचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए, घटना के बाद जी मीडिया वो पहला चैनल है जो यहाँ पहुँचा है और आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये पूरा बगीचा है। आप देखिए, ये वो पूरा बगीचा है जहाँ प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी। प्रशासन की कार्रवाई चलने के दौरान पथराव शुरू होते हैं। पथराव शुरू होने के बाद फिर आगजनी होती है। तमाम घर जो आप देख रहे हैं चारों ओर, इन पूरे इलाकों से ये पथराव शुरू होता है और उसके बाद जो पुलिस की टीम थी, जो प्रशासन की टीम थी, उसको यहाँ से पीछे होना पड़ा था। और फिर ये उपद्रव इतना बढ़ जाता है कि इसमें कई पुलिसकर्मी, कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, कई नगर निगम के कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी वो घायल होते हैं। उन सब का फिर उनको अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया जाता है। बनभूलपुरा थाने में आग लग जाती है। ये ठीक सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो मदरसा था जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची हुई थी। ये मलिक का बगीचा है जो मोस्ट वांटेड इस पूरी घटना का है, अब्दुल मलिक। उसने इस पर कब्जा किया था और वो यहाँ की ज़मीनें भी खुर्द-बुर्द कर रहा था, यहाँ से ज़मीनें भी बेच रहा था। और ये ठीक सामने आप देखिए मदरसा, जिस पर आधी कार्रवाई अब तक हुई है और इसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम आई थी। इसके ठीक बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो बाईं ओर आप, ये वो धार्मिक स्थल है जिसको ईदगाह बताया जाता था, जिसको नमाज स्थल बताया जाता था। ये वो धार्मिक स्थल है जिसका बेसमेंट जो है वो तोड़ा गया था। इसी के नीचे नमाज होती थी, यानी वो पूरा
ये पूरा वो क्षेत्र है जहाँ पर इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। आसपास के जितने भी घर देख रहे हैं ये सब वो घर हैं जहाँ पर पथराव किया गया था, जहाँ पर पूरी तरीके से आगजनी की शुरुआत हुई थी। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव फुटेज में दिखा रहा है कि किस तरह से पूरी घटना रही होगी। हालांकि इस पूरे क्षेत्र में इस वक्त खतरा बहुत है, लेकिन फिर भी सच्चाई को दिखाने के लिए आखिर किस तरह से पूरी चीज़ें रही होंगी वो आपको समझाने के लिए जी मीडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। इस जगह पे जब प्रशासन की टीम आती है जेसीबी लेकर तमाम कार्रवाई करने के लिए, तो फिर शुरुआत होती है पथराव की, फिर शुरुआत होती है आगजनी की, और फिर शुरुआत होती है एक बड़े अराजक तत्वों के द्वारा जो काम किया गया। इन तमाम जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी भी आपको तमाम पत्थर दिखाई देंगे और सारे जो ईंट के ये टुकड़े फेंके गए हैं जिससे हमला किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। प्रशासन की टीमें कोशिश कर रही हैं कि इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। हालांकि अभी यहाँ पुलिस नहीं है, अभी यहाँ पर प्रशासन की टीमें नहीं है, कर्फ्यू लगा है तो इसलिए लोग भी घरों में हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र कर्फ्यूग्रस्त है और ये अभी लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, मलिक का बगीचा, हल्द्वानी। जी न्यूज़।